मैं सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें पीटीआई को इस हवाले से रिलीफ मिलता है, जो कि मिलना चाहिए, लेकिन पीटीआई का रिलीफ पीएमएलएन के लिए कैसे बेहतर होगा, या वाइसी वर्सा। हम्म। मैंने तो ये कहा कि ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज। ऑपोजिशन की बातें मानी जाती हैं, वेल एंड गुड, नहीं मानी जाती तो उनका मतलब फॉर एहतजाज का एग्जाम्पल रास्ता अगर चलता खान साहब रहेगा। बाहर आ जाते हैं तो कहाँ से हुकूमत को इसका फायदा होगा, राइट? मैं यही तो बात कह रहा हूं। मैं आपसे ये और क्या बात कह रहा हूं बिल्कुल सही कि बात है। क्या अच्छा। पीटीआई की क्या हाँ। पीटीआई की डिमांड में इमरान खान की रिहाई या मुकदमे का जल्द फैसला नहीं शामिल होगा? यकीनन शामिल होगा। क्या पीटीआई की डिमांड में अपना 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेना नहीं शामिल होगा? होगा। बात ये चीज कामयाब होती है नहीं, वो अलग बात कह रहे हैं। इवन फर्ज करें जो मीटिंग पॉइंट हो सकता है कि जी चले 2.5 साल बाद 2027 में, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, 2027 में मिड टर्म इलेक्शन करा दें, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जी क्या सर। मुस्लिम लीग नून के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुस्लिम लीग नून के वो ग्राउंड बना पाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, अगर, और दूसरी बात ये कि अगर इसके दौरान जी। इमरान खान को सजा हो जाती है हम्म। तो फिर पीटीआई सजा के बाद मुज़ाकरात में कैसे बैठेगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, उससे मुतालिक भी भट्टी साहब बड़ा कवि इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अभी मौखर हो सकती है, उसके ऊपर मैंने जाके उनसे बात करनी है। पर मैं चाहती हूँ आप लोगों के पॉइंट ज़रा पहले आ जाए। फ़खर, मैं एक जो मौलाना फजलुर रहमान और कल वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है उसके हवाले से जो मेरी इतलात हैं कि दोनों के दरमियान मामलात तय हो गए हैं और फैसला ये हुआ है कि हुकूमत एक नया बिल, उसमें नई तरमीम लाएगी जो कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से दो निज़ाम जो है वो उसको अलाउड कर दिया जाएगा। एक तो वो जो रिलीजियस एजुकेशन के अंडर जो रजिस्टर होना चाहते हैं मदारिस, उनको भी हुकूमत अलाउ कर देगी, और जो मौलाना फजलुर रहमान प्रपोज़ कर रहे थे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला, वो भी। तो ये दोनों जो उसका तरीक़ाकार के लिए एक नई तरमीम ला के मौलाना फजलुर रहमान इस पर राज़ी हो गए हैं, और इस हवाले से शायद आने वाले दिनों में कोई इस पर जो हुकूमत तरमीम पेश कर देगी ऐवान में, और अच्छा इसमें आप, फिर जॉइंट सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? अच्छा, मतलब नया बिल आ जाएगा जी ऑल टुगेदर? जी, उसमें नई तरमीम के साथ। अच्छा, ये आप हमें खबर दे रहे हैं और इसके ऊपर फिर बात भी होनी चाहिए आगे जाकर, जब ये टेबल होगा कि हुकूमत ने फिर हासिल क्या किया इतनी लंबी उससे। भट्टी साहब, आपने भी हमें बताया था इससे पहले, आप टेंशन ना लें, आपकी तरफ आ रही हो। भट्टी साहब ये बता दें। मैं बड़ा खुश हो रहा था, नहीं नहीं, फखर ने बताया। आज तो मैं खुश हो रहा था कि शायद पुरानी बातें आप याद आज नहीं तो रखती, पता नहीं क्या लेकिन खा ठीक के कर आए रहे भट्टी हैं। साहब, मुझे नहीं मैं पता। कह रहा हूँ कीप इट अप मैडम शेख, कीप इट अप। ये फखर ने बताया, मैंने छोड़ दें फखर। अच्छा, मासूम आदमी देखो साथ बैठा कहता भट्टी साहब ने क्या कहा था। अच्छा ठीक है, वो तय नहीं, मैं डिटेल्स बता रहा हूँ कि क्या नए मुझे भी बिल में। पता और थी, लेकिन चूंकि टॉपिक नहीं था आज, टॉपिक मौलाना साहब का नहीं था, इसलिए इतना ही बताना चाहिए था। लेकिन फखर ने बताया है, ये मैं आपकी बात। चले आप दोनों भाई आपस में तय कर लें। भट्टी साहब को दे दें। नहीं आप दोनों भाई आपस में तय कर लें क्या हुआ है। भट्टी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। गरीबों ने क्या तय करना है मैडम शेख, हम गरीब लोग हैं, हमने आप क्या तय दोनों करना भाई है? आपस में तय कर लें किसका क्रेडिट किसका नहीं, किसको चाहिए। अभी भी कहती है कि आप दोनों भाई आपस में तय कर लें। वाह सर, मैं और क्या कहूँ सर, मेरे तो सवाल का जवाब दे दें सर आप, मैं खुश हो जाऊंगी। जय हो। सर मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं खुश हो जाऊंगी सर। मुझे ये बताएं, आपने अभी कहा है कभी इम्कान है कि 190 मिलियन पाउंड की जो सजा है वो मौखर हो जाए, सुनाना, फैसला सुनाना मौखर हो जाए, राइट? भट्टी साहब, अगर ये होता है और इसके नतीजे में फिर खान साहब आगे जाकर आपके मुताबिक ज़रा मामला हल भी कर लेते हैं, मुज़ाकरात भी बाकायदा शुरू हो जाते हैं, कोई लेट से उनको रिलीफ भी मिल जाता है, तो सर ये फिर तो खान साहब उन्हीं की सफ़ में नहीं खड़े हो गए जो बाकी लीडरान जिनके ऊपर वो ताने देते थे? उन्होंने डील कर ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया, खान साहब ने फिर अपना केस भी नहीं भुगता जो आपके मुताबिक सबसे मजबूत केस है। कौन सा मजबूत केस? 190 मिलियन। नॉट एट ऑल, मैंने कभी भी नहीं कहा। जब नए फैक्ट्स आ गए, मैं तो कहता हूँ ये एक, मुझे हैरत होगी कि अगर इमरान खान को नए जो जितने भी शवाहिद आए हैं उनके मुताबिक अगर कोई जितनी सज़ा सुनी जा रही है, अच्छा, कि 10 साल या 14 साल जो सज़ा सुनी जा रही है वो होगी। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस, पैसे वापस मिल जाना फैक्टर, और काबीना तहफ़्फ़ुज़ फैक्टर, ठीक है, और फिर दोबारा से खोल के चलाना फैक्टर, और फिर
कोई ज़ाती फ़ायदा, ज़ाती माली फ़ायदा ना लेना फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, खैर इस पर बहुत सारी बात बाद में हो सकती है। लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या वो भी उन्हीं के सफ़ में खड़े हो जाएंगे इमरान खान, बिल्कुल भी नहीं होंगे उन्हीं के सफ़ में खड़े। इमरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने साबित किया कि वो जेल काट सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको जब अटक जेल में या अडयाला जेल में डील की ऑफ़र की गई, या जब वो ढील की ऑफ़र की गई, उन्होंने नहीं कबूल की। हमेशा वो एक बात करते आए हैं और करते हैं कि मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क के लिए। तीसरी बात ये कि अभी ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक क्या उसको कहते हैं कि अभी इब्तदाई सतह पे है। इसका रंग आखिरी जो एक नतीजा निकलेगा, अगर वो नतीजा आपकी तरफ निकलेगा तो फिर इस पे बात कर लेंगे कि NRO है या डील है या ढील है। अगर वो नतीजा कुछ और निकलता है, चीज़ें कोई ऐसी मफामत होती है या सारे फ्री कैन उस पर मिल के कहते हैं तो वो भी कर लेते हैं। और चौथी बात ये भी ज़हनों में रखिएगा कि केसों की नोयत भी देख लीजिएगा कि इमरान खान पे कितने केस हैं और वो कितने केसों से निकल गए हैं और वो कितने क्यों अंदर हैं। हुकूमत को आपके ख्याल में क्या बेनिफिट होगा इससे? मैडम शेख 101 मरतबा था, मैं मज़हर साहब की दूसरी मरतबा बात सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि लगता है मज़हर साहब ने पहली दफ़ा बात नहीं सुनी थी कि वो कह रहे थे कि क्या क्या मिलेगा। देखिए ये अभी तो पहली बात है कि अभी मैं हालांकि कह देना चाहिए कि चलो रहने दे कि मैं हैरान हो रहा था कि क्या सबसे बड़ा हुकूमत का क्या है कि मैंडेट मान लिया गया हुकूमत का, मुल्क चलेगा, मईशत चलेगी, दहशतगर्दी का होगा। और अगला ऐसा एक आपको बता दूं कि ऐसा मरहला आएगा कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक जमात अगले इलेक्शन के बाद भी हुकूमत बना लेगी, या बहरहाल तो खैर वो छोड़ दीजिए। और इनको क्या मिलेगा? सियासी स्पेस मिलेगी, आसानियाँ मिलेंगी, इमरान खान की ज़ाहिर है मरहला दर मरहला वापसी आएगी। और इसमें ट्रम्प फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें मईशत फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें आने वाले हालात फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें घर को दुरुस्त करना फैक्टर भी शामिल कर लें, इसमें सारे फ्री कैन की इस बात पे रजामंदी भी शामिल कर लें कि यार सारों ने वेख विखा लिया है, अब ज़रा बातचीत कर लें। खान साहब की ज़मानत कौन देगा सर? मुझे कहा जा रहा है और मैं आपने क्या फैसला किया? अभी नीचे जाके मैं ये भी फ़खर ने बताया है, अंसार भाई ने बताया, फ़खर ने बताया, तो भट्टी साहब की ज़मानत कौन देगा? नहीं, जिंदगी में इसी तरह ऑप्टिमिज्म का शिकार होना चाहिए। नहीं ये सीरियस सवाल था भट्टी साहब, बता दें खान साहब के ऊपर कोई अभी एतबार करने को तैयार नहीं। इवन जो खबर आ रही है, भट्टी साहब ने एग्रीमेंट करवा दिया यार, भट्टी साहब ने लग मुझे ऐसे ही रहा है, इसीलिए मैं बड़ी तजस्सुस में हूँ। भट्टी साहब ने बता भी दिया 190 मिलियन ये वो सब कुछ, और क्या क्या आगे जाके कौमी हुकूमत की तरफ भी भट्टी साहब ने इशारा कर दिया। भट्टी साहब जमानत कौन दे रहा है खान साहब की? क्या जमानत है? अभी क्या बता रही थी, खबर आ रही है, अभी क्या कह रही थी, खबर आ रही है? आपने बताया है सर, खबर आ रही है, आपको पूरा क्रेडिट देते हैं इसका, टेंशन नहीं लेनी आपने, बस इतना बता दें सर, इतना बता दें बस, मुझे इतना सा बता दें, मुझे फिर प्रोग्राम क्लोज करना है। बड़ी देर से मुझे कहा जा रहा है सर, खान साहब की जमानत कौन देगा कि बाहर आके सारी मुज़ाकरात ये वो करके खान साहब उसके ऊपर टिक जाएंगे और मान जाएंगे और हटेंगे नहीं उससे? मैडम शेख फिर आपने मुझे नहीं सुना गौर से, क्योंकि आप उस वक्त नीचे चली जाती और सारे मैसेजेस का जवाब देती हैं जो आपको सारे दिन में आए होते हैं जब मेरा तजिया शुरू होता है। मैंने ये कहा था कि मैडम शेख आपके पास है माइक, आप मुझे कहती हैं कि ज़रा मुख्तसर करके बोला करें पहला, ताकि आगे डिबेट हो सके। मैं मुख्तसर नहीं बोलता, आप दरमियान में काट देती हैं। तो इमरान खान साहब को अगर ये मरहला दर मरहला सारा आगे थ्रू हो गया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मसला बताऊं क्या है भट्टी साहब, मैं आपको हमेशा कहती हूँ सर आप मुख्तसर करके बोले, आप कभी मुख्तसर करके बोलते ही नहीं है। एग्जैक्टली मसला यही है और इसीलिए इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है।